Right, okay, students, we'll go with a new chapter named Carbon and its compounds. Say carbon and its compounds. ठीक है, तो इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत से क्या हैं टॉपिक्स हैं। एक बड़ा टॉपिक नॉमेनक्लेचर का है जिसमें आल्केन, आल्कीन, आल्काइन और फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, और एक टॉपिक है डॉट स्ट्रक्चर्स। So in today's class, I'll try to finish the topic called dot structures. Okay, dot structures. So Lewis is the scientist who gave this what concept of dot structure. So we also say Lewis dot structures. Okay, now listen here. डॉट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एलिमेंट के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने डॉट्स प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। के शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, वही बन जाएगा उसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट प्लेस कर दो इधर। ओके, विल गो फॉर हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। के विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ही शेल है, वही बन जाएगा उसका वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हीलियम का सिंबल लिखो और कहीं पर भी 2 डॉट्स डाल दो। ओके, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1। ये हो गया के शेल, ये हुआ एल शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मींस लिथियम के पास 2 शेल्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल है, जिसको वैलेंस शेल भी कहेंगे। इसमें कितने डॉट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, तो 1 वैलेंसी, यानी 1 डॉट इसकी होगी। क्लियर? अच्छा, इसी तरह बोरॉन, बेरिलियम का देख लो। कार्बन का देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, 1s2 2s2 2p2। ये होगा के शेल, ये होगा एल शेल। एल में 4 इलेक्ट्रॉन है, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, विच इज द आउटर मोस्ट शेल हियर? एल। सो हाउ मेनी डॉट्स? 4 डॉट्स। सो कार्बन लिख के कहीं पे भी 4 डॉट्स लगा दो, कहीं पे लगा दो, यूर विश एनीवेयर। सो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। लेकिन रिमेंबर, हमें है ना इसके डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं, हमें काम मॉलिक्यूल्स के डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं इस टॉपिक में। किसके? मॉलिक्यूल्स लाइक H2 O2 Cl2 F2 Br2 I2। ओके, उसके बाद होगा H2O, फिर होगा H2S, NH3, CH4, CO2। ओके, देन HCl, HBr। सो इनके क्या पढ़ने हैं? डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ने। सो इसको समझने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट जो मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स ऑलवेज ट्राई टू गेन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, बिकॉज नोबल गैसेस आर व्हाट? स्टेबल। लास्ट क्लास समझा था ना, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देता है? नियॉन के जैसे बनने के लिए। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है। क्यों लेता है? स्टेबल होने के लिए। समझ में आया ना? डू यू हैव एनी डाउट? नो डाउट। ओके, तो हीलियम एक नोबल गैस है, इसके पास कितने डॉट्स हैं? 2। तो हाइड्रोजन किसको फॉलो करेगा? हीलियम को। इन आवर व्हाट? आउटर मोस्ट 18 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर क्या है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। ओके, तो ये इसके एटॉमिक नंबर्स हैं। आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन फॉलो करता है हीलियम को, हाइड्रोजन फॉलो करता है हीलियम को, और सारे और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और इन सारे नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हम कहेंगे ऑक्टेट, स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो,
स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। एक्सेप्ट हीलियम, उसके पास कितने होते हैं? 2। तो इन सारों में जहां पर भी हाइड्रोजन है वो फॉलो करेगा किसको? हीलियम को। और रेस्ट फॉलो करेंगे अपने नियरेस्ट को। और नियरेस्ट सब में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसके मतलब को जानने से पहले हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स है ना उसके डॉट्स वाइज हम मैं एक कॉलम बनाता हूं, दैट बिकम्स इजी फॉर यू। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास कितने डॉट्स हैं? 1 डॉट है। yes or no? So I'll write here number of dots. Here I'll write requires. Dots requires, number of dots और requires इधर लिख देता हूं सिंबल ऑफ एलिमेंट या सिर्फ एलिमेंट लिखता हूं। तो यहां क्या है? हाइड्रोजन है जिसके पास 1 डॉट है, लेकिन हाइड्रोजन फॉलो करता है किसको? हीलियम को, जिसके पास कितने हैं? तो इसके पास ऑलरेडी 1 है ना, तो और कितने चाहिए? 1 और चाहिए। और टोटल कितना होगा? टोटल होगा 2। क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन के बाद किसी के पास 2 डॉट है? नहीं है। 3 है? नहीं है। 4? यस 4 है। 4 होता है कार्बन के पास। यहां पे है, देखो कार्बन है। यस और नो? सिलिकॉन के पास भी 4 होता है। याद रख लो, अगर कोई नया कंपाउंड दे दे एग्जाम में तो डोंट वरी। तो कार्बन और सिलिकॉन के पास कितने डॉट्स होते हैं? 4। उनको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? टोटली 8 चाहिए, राइट? आई टोल्ड ना, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हाट? आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए। अभी कितने हैं? तो और कितने चाहिए? 4। क्लियर ना? तो कार्बन के पास 4 हैं और 4 चाहिए, टोटल होगा 8। आफ्टर दैट 5 किसके पास होगा? नाइट्रोजन के पास 5 है। हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, सी यहां पे N2 भी बना देंगे, N2। क्लियर? नाइट्रोजन में 5 होता है और कितने चाहिए? 3। बनेगा कितना? 8। फिर 6 किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है और सल्फर के पास है, तो और 2 चाहिए, तो बनेगा क्या? 8। 7 किसके पास है? फ्लोरीन के पास होगा, क्लोरीन के पास होगा, ब्रोमीन के पास होगा और आयोडीन। इन शॉर्ट सारे हैलोजेंस को एक्स भी बोलते हैं। सारे हैलोजेंस के पास कितने होंगे? 7। 1 चाहिए, बनेगा क्या? 8। तो इस टेबल को आपको रट्टा मार लेना। इस टेबल को क्या करना है? रट्टा मार लेना, आसान है। यानी तो इस हिसाब से समझ जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हु इज दैट मैन? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4 4 होगा, 3 होगा, 3। तो आउटर मोस्ट शेल ये होगा K, ये होगा L। 3 + 2 5 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो और कितने चाहिए? और 3 चाहिए। सेम थिंग यहां पे लिखा हूं, या तुम ऐसे समझो क्लियरली, या फिर इन शॉर्ट इसको क्या कर लो, लिख के रट्टा मार लो। ओके, अंडरस्टूड? बोथ आर द सेम, नथिंग एल्स। सो जस्ट कॉपी डाउन। So listen here. Now we'll see how to make the dot structure of the molecule. Simple molecules. तो पहला मॉलिक्यूल क्या है? H2 है। तो मैं इधर लिखता हूं H2। H2 का माना है 2 हाइड्रोजन। यस और नो? तो दोनों हाइड्रोजन को साइड बाय साइड लिख देंगे। 2 हाइड्रोजन लिख दिए। एक हाइड्रोजन के पास कितना डॉट होता है? 1 डॉट। सो सी, इसको मैं ग्रीन यूज कर लेता हूं, 1 डॉट, और इसका डॉट व्हाइट होगा। पोजिट है। ओके, लिसन। तो हाइड्रोजन के पास अपना 1 डॉट है, ये हाइड्रोजन के पास अपना डॉट है। यहां पे होता है शेयरिंग। क्या होगा? शेयरिंग। शेयरिंग कैसा होगा? इजी एग्जांपल से समझ जाओ। इमेजिन करो आपके पास एक ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है।
और आपको नोट्स कंप्लीट करना है, और टीचर ने सख्ती से कहा कि ब्लैक में क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लू में आंसर लिखेंगे, और आपके पास सिर्फ ब्लैक है और आपके दोस्त के पास ब्लू है, और दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो नोट्स कंप्लीट कैसे होगा, शेयरिंग के साथ होगा। ये उसको ब्लैक देगा, उसका ब्लू लेगा, और ये, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा ना? इस तरह ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं तो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो मेरे पास 20 रुपीज है। एक कम हियर मैन, कम हियर, कम फर्स्ट, ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। तो कुछ पैसे देखते हैं, हैव इट, ओके। तो इमेजिन करो मेरे पास कितना है, अभी 50 रुपीज है। तो मेरे पास ये 50 रुपीज है, ये मुझसे आगे कहता है कि मुझे 50 रुपीज चाहिए। मैं इसको क्या किया, दे दिया, यहीं पे रखो। एंड मैं इसको परमानेंटली नहीं दिया हूं, ये इसको भी पता है और मुझे भी पता है कि ही हैव दैट 50 बट ही विल रिटर्न मी बैक। यस, उतने में एक बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल ये लड़का आया और मुझसे कहा डू यू हैव 50 रुपीज? तो मैं कहा यस आई हैव, जबकि मेरे हाथ में अभी नहीं है, लेकिन तब भी मैं क्या बोलूंगा, है। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा उसके पास है। और ये उससे पूछा डू यू हैव 50 रुपीज? वो ऐसे बताएगा यस आई हैव। एक ही 50 रुपीज दोनों आदमी का क्या कर रहा है, नीड को फुलफिल कर रहा है। कैसे? बाय शेयरिंग इट। समझ में आया ना? तो इसी हिसाब से ये क्या कर लेते हैं, बोलो, शेयर कर लेते हैं। कैसे शेयर कर लेंगे? ये हाइड्रोजन के पास अभी एक डॉट है, तो ये उसका डॉट ले लेगा। समझ में आया? ये हाइड्रोजन के पास इसका अपना एक डॉट है, तो ये क्या करेगा, ये उसका डॉट ले ले। सर लिजन, ये हाइड्रोजन के पास एक डॉट था, इसने उसका डॉट ले लिया। कैसा लिया? शेयर के टाइप में। इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। कंप्लीटली ट्रांसफर से आयोनिक बॉन्ड बनता है, जो ऑलरेडी आप लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हो, राइट? तो ऐसे समझो ये हाइड्रोजन अपना डॉट देकर भी उसके पास अपना डॉट मौजूद है। इट्स लाइक दैट समथिंग। समझ में आ रहा ना? तो ये हाइड्रोजन के पास एक डॉट था, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये एक और ले लेगा। किससे लेगा? ओके, नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन के पास। रिमेंबर, जब ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से एक लेगा, तो ये हाइड्रोजन भी उस वाले से एक लेगा, क्योंकि इसके पास भी कितना है, एक ही है, तो ये उसके पास से एक ले लेगा। अब ये व्हाइट सर्कल में कितने डॉट्स हैं, 2। ग्रीन सर्कल में कितने डॉट्स हैं, 2। तो दोनों के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास 2-2 डॉट्स हैं। दोनों कॉन्फ़िगरेशन किसका अटेंड कर लिए, हीलियम का, और बन गए क्या, स्टेबल। इसीलिए H2 गैस क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर विद दिस? डू यू हैव एनी डाउट? अच्छा, अब ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। यस और नो? डॉट्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इन अदर वर्ड, डॉट मींस इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने डॉट शेयर हुए हैं, एक एक। ऐसे बोलो, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। बोलो, इसका एक, इसका एक। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा तो एक बॉन्ड बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन लिखो, बीच में एक बॉन्ड बना दो। ये बॉन्ड किससे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसी बॉन्ड को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट्स? नो। सो ये हाइड्रोजन हुआ। मैं एक और बना देता हूं। विल गो विथ व्हाट, ऑक्सीजन, O2। तो क्या करेंगे, 2 O लिखेंगे। एक O के पास कितने डॉट्स हैं, 6 डॉट्स हैं। तो इस O 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इसके पास 6 है, कितने चाहिए, 8। तो ये किसे, उससे कितना लेगा, 2। तो इस वाले सर्कल में, रिमेंबर, ये जो सर्कल ड्रॉ करोगे उस सर्कल में ऑक्सीजन भी आएगा विथ इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके? और इसके पास कितने हैं अभी, 6। उससे कितने लेगा, 2। तो ये उससे 2 ले लिया। तो कितने डॉट शेयर हुए, 2-2। जिसका एक एक है ना, इधर को क्या, 2-2। ओ 2-2 डॉट से कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? डू हैव एनी डाउट? कितने बॉन्ड्स बने, 2। एनी डाउट?
नो डाउट। चलो उसके बाद बनाते हैं किसको, N3 को। बना के बताओ। चलो पहले इन दोनों को कॉपी करो एग्जैक्टली इन द सेम वे, देन गो फॉर दी N3। N2 है ना, N2। ओके, तो N2 का माना क्या, 2 N बना लेंगे। एक N के पास कितने डॉट हो गए, 5, तो 3 शेयर होगा, राइट। तो इसीलिए मैं यहां पे 3 डॉट्स प्लेस करता हूं। ओके, 3 + 2 5। इसको भी इधर कितने प्लेस करता हूं, 1 2 3 + 2 5। इसके पास 5 है, ये इस वाले से कितने लेगा, 3। क्लियर, इस वाले के पास कितने 5 है, तो उस वाले के पास कितने लेगा, 3। तो कितने डॉट शेयर हुए, 3 डॉट शेयर हुए। तो कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड शेयर। ओके, एनी डाउट। चलो N2 हुआ, तो नेक्स्ट कौन है, Cl2 F2 Br2 I2। खुद से बना लो। ओके, ट्राई फॉर इट। Cl2, ओके, उसके बाद Br2 I2 F2। चलो बनाओ जल्दी। ओके, तो लिजन यस, Cl2 मतलब 2 Cl। एक Cl के पास कितने डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, कितने चाहिए, यही। तो ये एक उसके पास लेगा, ये एक उसके पास लेगा, तो क्या बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। एग्जैक्टली you can go for the Br dot Br dash I dot dash I F dash F। Okay, now we have finished this diatomic molecules all, we'll go with what, H2O। तो यहां पे बनाता हूं, देखो क्या, H2O। तो यहां पे 3 कंपाउंड, 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सबसे पहले उसको प्लेसिंग कैसे करेंगे, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से प्लेस किया जाता है, लेकिन एक ट्रिक बता देता हूं। जो कम है ना उसको 20 में रखेंगे, और जो ज्यादा है उसको सराउंडिंग में रखेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, 1 ऑक्सीजन है, तो कम वाले को क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। और क्या है, 2 हाइड्रोजन इधर साइड रख दो इसको। अंडरस्टूड, एनी डाउट्स, नो। हाइड्रोजन के पास कितना डॉट है, 1 है। इस हाइड्रोजन के पास 1 है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। यस सर, नो। नाउ लिसन, 6 को प्लेस कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 1 है, ये हाइड्रोजन इसके पास से कितना लेगा, 1 लेगा, तो उसको 1 दे देते हैं। और ये भी हाइड्रोजन के पास 1 है, तो इस वाले से कितना लेगा, 1, तो इसको 1 दे देते हैं। क्लियर, यस। तो टोटल 6 में 2 तो ऑलरेडी प्लेस कर दिए, 3 4 5 6 हो गया। ओके, अब सर्कलिंग ड्रॉ करेंगे। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, 2 चाहिए, 1 ले लिया इसके पास। हाइड्रोजन के पास 1 है, 2 चाहिए, 1 ले लिया इसके पास। समझ में आ रहा है ना, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। ऑक्सीजन के पास कितने हैं टोटल, अभी 6 हैं, और कितने चाहिए, और 2 चाहिए। और ये 1 उसको दिया था, मैं पहले कहा था ना, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कंपलसरी ऑक्सीजन भी उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। आपस में शेयरिंग होना जरूरी है फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन के पास अभी 6 है, तो ये उसके पास से 1 लेगा और इसके पास से 1 लेगा। तो ऑक्सीजन के सर्कल में विथ ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ऑक्सीजन भी है और क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस वर्ड को रिपीट करो, क्योंकि यू विल गेट कंफ्यूज एंड विल मेक व्हाट, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हो। तो ऑक्सीजन के सर्कल में ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बोलो, ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाइड्रोजन के सर्कल में हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसी तरह इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के सर्कल में नाइट्रोजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो नाइट्रोजन भी और उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स भी उसके सर्कल में होंगे। क्लियर विद दिस? अच्छा, अब डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर? लिजन हियर, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने का तरीका आसान है। एलिमेंट जैसे है वैसे ही प्लेस कर लो, H O H प्लेस कर दिए। ओके,
कितना डॉट शेयर हुआ था यहाँ पे, एक एक डॉट से एक बॉन्ड। यहां पर भी कितना, एक एक डॉट से एक बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड था, एक, यानी ये जो बॉन्ड होता है ना ये दोनों का होता है, ये बॉन्ड दोनों हाइड्रोजन का होता है। तो इस हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड है, इसके पास भी, इसके पास भी। ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड थे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, एक इधर है एक इधर है, दो। क्लियर, डू यू हैव एनी डाउट? तो जिस तरह H2O का बनाया हो ऑन द सेम नोट, यानी एग्जैक्टली सेम वे यू कैन गो फॉर H2S। बना के बताओ। ओके, तो हुआ H2S का। तो S को क्या करेंगे, सेंटर में दोनों साइड हाइड्रोजन विथ वन डॉट। हाइड्रोजन के पास, S के पास कितने डॉट, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक डॉट है, बना दो 2। सल्फर के पास कितने डॉट हैं, 6, तो और 2 चाहिए, दोनों तरफ से एक एक ले लेगा। तो H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, दैट इज नॉट माइनस मैन, बॉन्ड है वो, सिंगल बॉन्ड है। ओके, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्या बनाएंगे, NH3, ट्राई फॉर इट, NH3, लिसन हियर, NH3। हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो कम वाले को क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे, N बीच में, N सेंटर में, और ओके अराउंड में क्या रखेंगे, हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन एंड ऑल यू डॉट्स आप लोग खुद प्लेस करके बना के बताओ। बोर्ड, सी लिसन हियर, नाइट्रोजन के पास कितने डॉट्स हैं, 5। तो पहले हाइड्रोजन के पास एक डॉट इधर, यस, इस हाइड्रोजन का एक डॉट इधर, बिकॉज ये हाइड्रोजन ऊपर नाइट्रोजन है ना, बॉन्ड किससे बनाएगा, नाइट्रोजन से ही तो बनाएगा, तो ऊपर इसके डॉट लिखते हैं। ये हाइड्रोजन क्यों हो गए, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 में एक इधर देंगे, एक इधर देंगे, एक नीचे देंगे, बिकॉज ऑफ इजी शेयरिंग, और 2 ऊपर दे देंगे। तो सर्कल्स बनाओ, ये हो गया हाइड्रोजन का सर्कल। अब बनेगा किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के सर्कल में कितने होने चाहिए, 8। तो खुद के 5, इसके पास से एक लेगा, क्या हुआ 6, यहां से एक लेगा 6 7, यहां से एक लेगा 8, हो गया। फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, बॉन्ड स्ट्रक्चर N, इधर एक 3 बॉन्ड बनेंगे, बिकॉज एक एक डॉट शेयर हुआ है। ओके, सब में क्या लगेगा, हाइड्रोजन्स। ओके, आफ्टर दिस, ओके, क्या बचा है, CH4। तो CH4 कैसे होगा, C सेंटर में चारों तरफ H डॉट्स आप खुद लगाओ उसके। फिर क्या है, CO2, सी हियर, CO2, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो C सेंटर में रहेगा, O साइड्स में रहेंगे। हाँ, क्लियर? तो ऑक्सीजन, कार्बन के पास कितना होता है, 4, तो ऐसे प्लेस करेंगे 1 2 3 4, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। तो 6 है उसके पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 8, तो 2 इससे ले लेगा। ये ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 8, तो 2 ले लेगा किसे, कार्बन से। कार्बन के पास कितने हैं, 4, और कितने चाहिए, 4, तो 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी ऑक्सीजन उसका 2 लिया था, राइट, ये उसका 2 लेगा। तो इस तरह कर लो। बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, COO। अब यहां पे कितना डॉट शेयर हुआ है, 2 ना, राइट, 2 से कितने, 2 बॉन्ड्स, 2 से 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होने चाहिए, 2 बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 है, 1 2 3 4। क्लियर? सो आई विल स्टॉप द डॉट स्ट्रक्चर्स हियर। दिस HCl and HBr you can do by yourself, सिंगल बॉन्ड बनेगा बीच में, नॉट ए बिग डील। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा alkane, alkene and alkyne, that is hydrocarbons. Okay.